वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। रहस्य से जुड़ी कहानियाँ पढ़ने में दिलचस्पी लगती हैं, लेकिन कुछ रहस्य ऐसे भी होते हैं जो काल्पनिक होते हैं लेकिन वास्तविक बनते हैं। रहस्यमयी दरवाज़ा एक ऐसी ही एक ज़बरदस्त रोमांचक एहसास कराएगी। एक छोटा गांव था। उसी गांव में कार्तिक नाम का एक लड़का रहता था। उसे पढ़ाई में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वह ज़्यादातर जंगल में पौधे के बारे में जानकारी जुटाने का इच्छुक था। उसके लिए वह कई घंटों जंगल में अकेले ही निकल आया करता था। उसके पिताजी को उसका जंगल घूमना पसंद नहीं था। वह उसे आवारा लड़का समझते थे। वह चाहते थे कि कार्तिक कुछ काम ढूंढ ले ताकि कुछ पैसे कमाने लगे, लेकिन उसे कहीं नौकरी नहीं मिली। अपनी ही किराने की दुकान में काम करने को कहते हैं। कार्तिक को दुकान में काम करने में कोई रुचि नहीं थी, लेकिन अपने पिताजी का दिल रखने के लिए उन्हीं के साथ दुकान में बैठने लगा। कार्तिक को पतंग उड़ाने में मज़ा आता था, इसलिए वह खाली समय में अपने घर के पीछे पहाड़ी के मैदान में पतंग उड़ाया करता था। इसलिए वह अपने काम में लापरवाही करता रहता था। कार्तिक के पिताजी जानते थे किराने की दुकान का काम कार्तिक के बस की बात नहीं है, लेकिन उन्हें लगता कि शायद वह काम सीख जाएगा। एक दिन कार्तिक दुकान में बैठा होता है। उसी समय एक ग्राहक आकर कार्तिक से छुट्टे पैसे मांगने लगता है और कार्तिक बिना नोट चेक किए उसे खुला पैसे दे देता है और उसका नकली नोट अपने पास रख लेता है। और जब कार्तिक के पिताजी को दुकान पर आते हैं तो वह नकली नोट उनके हाथ लग जाता है। तब उन्हें सारी बात पता चलती है तो वह गुस्से से कार्तिक को दुकान से निकाल देते हैं और कहते हैं, तुम दोबारा दुकान पर मत बैठना। कार्तिक को अपने पिताजी की बात बुरी नहीं लगी। उसे दुकान में बैठना बिल्कुल पसंद नहीं था और वह चाहता था कि उसके पापा उसे दुकान में ना बुलाएं। कार्तिक अपने घर पहुंचकर अपनी पतंग लेकर पहाड़ी के किनारे आ जाता है और वह वहां अपनी पतंग उड़ाने लगता है। पतंग उड़ते वक्त पहाड़ी के बीच में छिप जाती है। कार्तिक की पतंग आसमान में लहराने लगती है। मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना।